दोस्तों टाइटल तो आपने देख ही लिया और थंबनेल भी। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा सच पता चल जाएगा। टीम एवेंजर्स में लड़ाई क्यों हुई, किसकी गलती है, किसने धोखा दिया। चलो शुरू करते हैं, देखिएगा वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब रोस्ट वीडियो निकाल रहे हैं, सब वीडियो निकाल रहे हैं। अब मास्टर जी के चैनल पर आती है कंटेंट के साथ हक वाली वीडियो। आप पहले ये वीडियो देखो। भैया मुझे काम की जरूरत है, अपनी दुकान पर रख लो मुझे। याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई है आपकी। फिर झूठ बोल दिया आपने अपनी जनता से। अब इन्होंने इस वीडियो में क्या दिखाया है कि एक सेवेंजर्स चैनल था, उसमें कुछ बंदे जुड़ने आते हैं। ये इन्होंने दुकान के साथ दिखाया, ठीक है। अब इन्होंने स्टार्टिंग में क्या दिखाया वीडियो में कि एक बंदा काम मांगने आया है। सबसे पहले टीम में जुड़ा अरशद, जब टीम ज़ेबू ऑफिशियल थी। अरशद भी आपके पास काम मांगने नहीं गया था, आपने उससे जिक्र किया था। फिर आपको जरूरत पड़ी दो बंदों की और, ठीक है। अरशद भाई ने मुझे फोन किया कि भाई मास्टर जी को दो बंदों की जरूरत और पड़ रही है। एक तो मैंने आपका नाम ले दिया है, यानी कि मेरा, और एक आप अपने हिसाब से देख लो। तो मैं शाहरुख भाई का जिक्र कर देता हूँ अरशद भाई से कि मैं और शाहरुख भाई आ जाएंगे। तो काम तो मांगने कोई गया ही नहीं आपसे। आप वीडियो में क्यों झूठ बोल देते हो मास्टर जी? भाई दुकान पे तो मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन यार अभी मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा, मैं ज्यादा कुछ खास दे नहीं पाऊंगा आपको। कोई बात नहीं भाई, हुनर तो दे दोगे। और रही बात हुनर की, आपने अरशद भाई के साथ एक वीडियो बनाई, लॉन्ग वीडियो, जो कि आपने शूट करी आईफोन में। आपको वो डाटा ट्रांसफर करना था एंड्रॉइड फोन में, और एंड्रॉइड फोन में कोई भी ट्रांसफर नहीं कर रहा था आपका वो डाटा। आप जमाने में घूम लिए थे। अरशद भाई ने जिक्र किया मेरा कि तस्लीम भाई एक हमारे जानने वाले, वो कर सकते हैं। आप मेरे पास आए, मेरे घर आए, और झूठ नहीं वाली बात, झूठ नहीं बोलना मास्टर जी, जवाब दे देना इस चीज का, ठीक है। आप मेरे घर आए, मैंने आपकी खातिरदारी करी, आपका मैंने फोन लिया, जिस फोन में से ट्रांसफर करना था दूसरे फोन में 5 मिनट में ट्रांसफर करके मैंने आपको दे दिया। क्या ऐसी बात नहीं है? झूठ नहीं बोलना मास्टर जी, राजी हो ना इस बात पे? चले हाँ उस्ताद। ये ले, ये तेरे हक के पैसे हैं 10,000। फिर आपने वीडियो में क्या दिखाया, महीने के एंड में क्या दिखाया, गौर करिएगा बात पे। आपने उसको दी सैलरी। फिर झूठ मास्टर जी, क्यों अपनी कंटेंट में झूठ दिखा रहे हो अपनी जनता को? 1 रुपया आपने नहीं दिया सेवेंजर्स में से। ईदी त्योहारी मैं नहीं मानता, ईदी त्योहारी तो जो किसी के पास लगा भी रहता ना तब भी दे देता है। हमने जितना भी पैसा कमाया ना सेवेंजर्स में रह के, कमाया नहीं कमाया वो एक बात अलग है, लेकिन जिससे भी कमाया ना वो था सेवेंजर्स की सेना वाला चैनल। पता है उस पर कितनी वीडियो अपलोड होती थी दिन में? 4 मरतबा। सुबह 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर दोपहर को 4 बजे, फिर रात को 8 बजे। जितना भी पैसा आया हमारा उस चैनल से आया, और उस चैनल में आप एक वीडियो में भी नहीं हो, एक वीडियो में। उसमें सब हमारी मेहनत थी, उसमें हमारी मेहनत का पैसा हमने वहां कमाया था। आपने सेवेंजर्स में से 1 रुपया नहीं दिया है हमें। सच्चाई के साथ आइए आप, सच्चाई के साथ। बाकी अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मास्टर जी चोर है, इस मुद्दे पे अभी बाद में बात करेंगे। पहले करते हैं हुलिये पे बात। उन्होंने बोला था इनकी प्रोफाइल देखो, इनका हुलिया, चेहरा चेंज वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज बोली। तो हुलिया चेंज हुआ है, जरूर हुलिया चेंज हुआ है। आपने सबसे पहले गाड़ी खरीदी थी किया सेल्टोस, हमारे पास स्कूटी। आपने थार खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने मर्सिडीज खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने वेन्यू खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने फॉर्च्यूनर खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने इनोवा हाई क्रॉस खरीदी, हमारे पास स्कूटी। तो हुलिया चेंज हुआ है आपका, हमारा जैसा था हमारा वैसे ही है। और कपड़ों से हुलिया जज नहीं होता, बैंक बैलेंस से इंसान की वैल्यू जज होती है, जो आपने हमारा हक खाया है। और अगर आप चाहते ये सारी चीज, इनमें से कुछ चीज तो एटलीस्ट हमारे पास होती, क्योंकि आपको पता है हमने कितनी मेहनत करी है आपके साथ मिलकर। कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी हरकत करोगे, कभी नहीं सोचा था। आपके एक हुक्म पर हम रात न देखते, न दिन देखते, न दोपहर देखते, न घर देखते, कुछ नहीं देखते, सब कुछ छोड़कर हम आपके पास आ जाते थे एक हुक्म पर। लेकिन आपने क्या करा? धोखा। धोखेबाज इंसान हो आप, धोखेबाज। कभी ये जानने की कोशिश करी है तुमने कि भाई तुम सरवाइव कैसे कर रहे हो? क्योंकि आप तो कुछ देते नहीं थे। आपने कभी पूछा कि कैसे चल रहा है आप लोगों का? नहीं पूछा भाई, नहीं पूछा। शर्म करो, थोड़ी सी शर्म। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, तो ऐसा रूप आता है, ऐसा। और मैं भाई बस एक ही बात कहूंगा,
कभी कोई किसी भी टीम में काम मत करना, कभी भी किसी भी टीम में इतने ट्रस्ट से काम मत करना, कभी लॉयल रह के काम ना करना। ये समझना, बस सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट रहना, कभी भी किसी टीम में लॉयल बन के काम मत करना। पछताओगे भाई, पछताओगे। बेकार है भाई, पैसे का लालच इंसान को ऐसा बना देता है जैसा इन लोगों को बनाया है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप किसी को ये कहोगे कि पहले क्या कपड़ा पहनता था या क्या नहीं पहनता था, पहले का हुलिया क्या था या अब का हुलिया क्या है। आपकी यही जुबान जो है ना, आपके भाई की आपको लेके डूब रही है। तो आप लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर ये डिफेंड किया कि हम एक बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हाँ, सच है बिल्कुल कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये कहने में कि हाँ हम इस फैमिली से हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें यहीं तक रखे। आपने तो वो 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। देखा नहीं अरशद कहां पर रह रहा है, काशिफ किस तरीके से रह रहा है, तस्लीम किस तरीके से रह रहा है, मैं किस तरीके से रह रहा हूं, मेरे साथ क्या क्या हुआ। और ये कहते हैं कि मैं 5 साल से कहां था। तो 5 साल के बारे में मैंने जवाब दिया है और मैंने बताया है कि मैं 5 साल में कितनी मर्तबा इनके पास आया हूं। वीडियो जरूर देखना ज़ेबू ऑफिशियल पे जाके। ये हमें हमेशा नीचे गिराते आए हैं और नीचे ही गिराना इनका काम है। मास्टर जी, आप दुबई गए थे, मैंने दुबई के अंदर देखा आपको कि आप 2 ही पजामे में पूरी ट्रिप में घूम के आ गए। क्यों? आपके पास कपड़े कम थे या आपका जो फैशन डिजाइनर था उसने ये कहा था कि 2 ही जोड़ी कपड़ों में 2 ही लोवर में आपको पूरा दुबई घूमना है। शर्म आनी चाहिए। जितना पैसा आप लेके बैठ गए हो ना लोगों का, वो लोगों का हक आपको दिया नहीं जा रहा। अब वो लोग आवाज उठा रहे हैं तो आप उनको गलत बता रहे हो कि मैंने इनको कपड़े पहनने की तमीज सिखाई है। थैंक यू सो मच कि आपने कपड़े पहनने की तमीज सिखाई, वरना तो हमें तो पता भी नहीं था कि अंदर का अंडरवेयर भी पहनते हैं तो वो कैसे पहनते हैं। और रही बात बीट करके आगे निकल जाओ, चलिए आपको बीट करते हैं। आप इस पे करिए, कर दिया बीट। अब आप दूसरी वाली वीडियो में बीट बजा के दिखा देना, ठीक है। तो मास्टर जी जिस दिन बीट करने पर आएंगे ना आपको, तो आपसे ये वाला चैनल लेंगे। इसके अंदर जिसकी मेहनत है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर 2 लोग काम नहीं करेंगे। जितना पैसा आपने कमाना था कमा लिया, उसका भी हिसाब दोगे इंशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार देते रहे। देखो मैं बताता हूँ भाई क्या सीन चल रहा है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो से। सारे लोगों के डाउट्स जो भी मन में दिमाग में चीजें चल रही है लोगों के, यार नहीं ऐसा नहीं, ये सच्चा है, ये हक है, ये सच है, ये झूठा है, सच्चा है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो ये दुकान देख रहे हो, ये बंद दुकान है, बिल्कुल खत्म। यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं है। और दुकान का एग्जांपल मैं यूट्यूब चैनल से दे रहा हूँ, मतलब ये यूट्यूब चैनल है जो कि बंद है। अब इस पे टीम बनती है, फिर इस दुकान को वो टीम ऐसे से ऐसा बना देते हैं भाई, ऐसा, और ये दुकान चलने लगती है बहुत अच्छी। यहाँ से पैसा आने लगता है बहुत अच्छा। अब 2 लोगों के मन में लालच आता है, शैतानी वसवसे उनके दिमाग में घुसते हैं। यार एक काम करते हैं, सबको बांट के देंगे, नुकसान होगा तो क्यों ना एक काम करें, बाकी के टीम मेंबर्स को एक और दुकान देते हैं अलग से और ये करते हैं अपनी तरफ। पहला के फुसला के शफकत का हाथ रख के फाइनली भाई कामयाब हो गए और ये दुकान सेवेंजर्स की सेना के नाम से लोगों को बना के दे दी गई। और ये दुकान नहीं, मैं यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। ये सेवेंजर्स की सेना और वो सेवेंजर्स, एक तो गली में मतलब इसे कोई नहीं जानता, उसको सब जान चुके थे, सभी लोगों ने उस पर मेहनत करी थी, वो चमक चुका था। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, 2 दुकान है, एक आगे है एक पीछे है, मेरे को कोई चीज खरीदनी है, जब आगे वाली दुकान पे मेरे को सारी चीजें मिल जाएंगी तो भाई मैं पीछे क्यों जाऊंगा लेने के लिए? नहीं समझे? कोई भी ब्रांड प्रमोशन कराने के लिए जब आता था ना, तो सेवेंजर्स पर हम सारे ही मिल जाया करते थे ब्रांड को, और जब हम सारे वहां पर मिल जाएंगे उसको, तो सेवेंजर की सेना पे क्यों पैसे खर्च करेगा वो, बताओ ना। तो इसलिए कह रहे हैं हक मारने वाली बात। समझ में आई बात? नहीं आई दोबारा देख लो वीडियो, आपको सच्चाई मुझे लगता है शायद समझ में आ गई होगी, बहुत कुछ है ना। तो कमेंट करके बताना कौन ठीक है और कौन खराब है, ये कमेंट करके आप बताना। अच्छा, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें हुनर दे दिया, तुम्हें कामयाबी का रास्ता दे दिया। तो भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, सेवेंजर जो ना 0 से बने थे, सारे बने थे एक साथ, एक ही साथ जुड़े थे सारे, किसी ने किसी को नहीं करा। और रही बात कंटेंट की, कंटेंट भी भाई सारे ही मिलकर बनाते थे, है ना। और ऑडियंस भी बता दे कि सबके अलग अलग फैन फॉलोइंग भी है, ऐसा ही नहीं है किसी एक को चाहते हैं, सबको प्यार करते हैं लोग। काशिफ के अलग चाहने वाले, अरशद के अलग है, मेरे बॉडी बिल्डर्स भाई ऐसे हैं जो मेरे को पसंद करते हैं, तो सबके अलग अलग चाहने वाले, सबके अलग अलग ऑडियंस है। और रही बात मास्टर जी की कि भाई इन्होंने कि तुम्हारे को हुनर दिया है या सपोर्ट करा है, भाई सपोर्ट हमने ही बहुत करा है। हमने तो नहीं कहा आज तक, अपने 5-6 साल हमने दिए पूरे, क्या नहीं करा हमने। अपनी फैमिली को छोड़ा, 8-8 दिन तक हम इनके साथ में इनकी वीडियोस में काम करते थे। बाहर जाकर हमें क्या मिलता था? कुछ मिलता था? कुछ भी नहीं मिलता था। और यहाँ पे भी हम रोडों पे गिरे, कपड़े फटवाए, अपने हंटर बजाए, क्या नहीं करा हमने। रात को 12 बजे मैसेज आ गया, 12 बजे भी चले गए हम, पूरी तरीके से एक पैर पे हम लोग भी खड़े रहे, ऐसी बात नहीं, हमने भी बहुत मेहनत करी यार। एक का तो आराम खा लिया, पेट आ गया बाहर, अब कोई नया बकरा ढूंढना पड़ेगा यार। ये दुकान फिर बंद हो गई यार। क्या बात, कैसे परेशान बैठे हो? कल तक तो तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, आज कैसे बंद करके बैठ गए इसको? जिसके साथ में काम कर रहा था ना, उसे मैंने भगा दिया यार। जब से मेरी दुकान बंद पड़ी है, अब रोटी खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। अरे तो परेशान क्यों हो रहे हो यार?
तुम्हारे काम की नॉलेज थोड़ी बहुत हमें भी। भाई इतना अच्छी क्या बात है, मैं तो खुद ढूंढ रहा था कोई बकरा। सॉरी भाई, काम करने के लिए मेरी दुकान दोबारा खुल जाएगी भाई। बड़े भाई अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो हिसाब कैसा रहेगा? जब भाई दोबारा से काम स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो भाई हिस्सेदारी तो बराबर की होगी ना। लेकिन भाई एक बात और बता दूं, भाई एक भाई और है मेरा, उसका हिस्सा भी बराबर का रहेगा। अरे भाई हमें कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे भाई से। चलो फिर माल भरते हैं। चलो चलो चलो। हाँ भाई, कैसी चल रही है दुकान? बहुत बढ़िया चल रही है जी। शाबाश, लगा रहे। अबे कहाँ गया था? अरे यार 2-3 जूते वाले पर रिपोर्ट मार रहा था, वो हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। हाँ भाई, काम वाम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। और इनका हिसाब कैसे करना है? ये तो पार्टनर हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं ये। बराबर के हिस्सेदार हैं? अबे जब सबको बराबर का बांटेगा तो हमें क्या बचेगा? और ये तेरा पेट कैसे भरेगा? खत्म हो गया भैया मैटर। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अच्छा, क्या आइडिया है तेरे पास? अब देख, काम बढ़िया चलने लगा है। ठीक है। तूने इन्हें बोल दिया पार्टनर। अच्छा अब इन्हें भगाएंगे तो इन्हें आएगा गुस्सा। अच्छा, ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन्हें छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं। ठीक है। और इस दुकान का सारा पैसा हम खाएंगे। समझ गया। अरे सुनो भाई, चलो हिसाब कर लेते हैं, काम भी अच्छा चल रहा है। चलो। अरे काम भी अच्छा चल रहा है, हिसाब कर ले में। ये क्या हिसाब किताब में लगे पड़े हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, काम तो बढ़िया चल ही रहा है, एक दुकान और कर लेते हैं। अरे यार मेरी मर्जी नहीं है दूसरी दुकान की। अरे काम बढ़िया तो चल रहा है, साथ मिलके इस पे मेहनत करेंगे ना और ऊपर ले जाएंगे। बात तो सही है। तो आगे चल के सब समझ आ जाएगा तुम्हें। एक दुकान और कर लो। अरे कर लेते हैं ना, ये हमारे भले के लिए ही तो कह रहे हैं, कुछ और थोड़ी करेंगे। ये हमारा कर लेते हैं, हम दूसरी दुकान कर लेते हैं। ठीक है जी, कर लेते हैं। ठीक है। अरे भाई यहाँ से ले लो ना यार। अरे सुनो, हमारी मेन दुकान यही है, जाके अंदर से ही ले लो। ईसा बहुत मोहब्बत है। ईसा अरे यार दोनों दुकानें अपनी है यार, कैसी बात करते हो तुम दोनों? सुन मेरी बात, यहाँ से हमें चलने हैं घर के खर्चे, पैसे ना भाई 1 रुपया भी। एक काम करते हैं, अपनी बड़ी दुकान में चलते हैं और हिसाब करते हैं। चल गया तो अपनी तो दुकान है ये। यार चल। अरे यार उस दुकान पे तो काम ही ना आ रहा है यार, घर के खर्चे भी पूरे ना हो रहे हैं। एक काम करो, हमारा तुम्हारा जो हिसाब था यार, वो हिसाब कर लेते हैं। अबे कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब? तुम्हें करवा तो दी थी दुकान। तुम्हारी दुकान से हमें कोई मतलब नहीं, हमारी दुकान से तुम्हें कोई मतलब नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, अल्लाह भरोसे छोड़ते हैं, मेहनत करते हैं अपनी दुकान पे। इन्हें तो एक ना एक दिन अल्लाह दिखाएगा। वो दुकान मेरे नाम है, ठीक है ना? तुम्हें धोखा देके वो दुकान मैंने अपने नाम कर ली थी, इसलिए अपनी दुकान का नाम चेंज कर लेना। यार ये तो चले गए, अब काम कौन करेगा? एक काम कर, मैं नया बैकग्राउंड ढूंढ के लेके आता हूँ ना। वीडियो तो आपने देख लिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।